बच्चों कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों आप लोगों को अर्थ सन रिलेशन मैंने कंप्लीट करवा दिया था और उसमें ज़मीन की महवरी और मदारवी गर्दिश किया था। उसमें जो बच्चों आप लोगों को प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में मैं इंशाल्लाह आपको जब मंतके करवाऊँगी उससे आपको वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अब आज हमने करना है टाइम और डेट, यानी खतूत अर्जबल्द और तूलबल्द से जो हमने पढ़ा था। तो अर्जबल्द और तूलबल्द तो हम पढ़ चुके हुए हैं, लेकिन आज हमने पढ़ना है कि टाइम जो है वो किस तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं और कैसे हम पढ़ते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ लिया हुआ है कि ज़मीन जो है वो मगरिब से मशरिक़ की तरफ घूमती है, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, ऐसे घूमती है। तो 0 डिग्री जो है लैटीट्यूड ये गुज़रता है यहाँ, ये ग्रीनिच इस मुकाम से, ये 0 डिग्री लैटीट्यूड लॉन्जिट्यूड है, सॉरी तूलबल्द है, ये ग्रीनिच के मुकाम से गुज़रता है और ये ज़मीन ऐसे घूम रही है। तो इसका मतलब है कि इस तरफ जो होगा बच्चों, इस तरफ को जो टाइम है वो बढ़ेगा, ठीक है। सूरज की जो रोशनी है वो इस तरफ से आएगी तो इस तरफ से टाइम हमारा बढ़ेगा। यूँ ऐसे घूमेगी ना, तो इस तरफ को जब हम जाते जाएंगे तो टाइम बढ़ेगा। तो इसके लिए हमने एक मयार मुकर्रर किया हुआ है 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड, ये ग्रीनिच लंदन के मुकाम से गुज़रता है। तो इसके अगर हम ग्रीनिच के हम मशरिक़ में जाते जाएंगे तो हमारा जो टाइम है वो बढ़ता जाएगा। एक तूलबल्द को सूरज के आगे से गुज़रने में तकरीबन 4 मिनट लगते हैं। ये देखें, इस पिक्चर से आपको ज़रा थोड़ा सा वाज़ेह होगा कि सूरज की रोशनी पड़ रही है और ये ज़मीन यूँ मगरिब से मशरिक़ की तरफ घूम रही है। एक लॉन्जिट्यूड को, ये एक लॉन्जिट्यूड जो है इसको, ये सूरज से जब गुज़रता है इसको 4 मिनट लगते हैं, ठीक है। एक लॉन्जिट्यूड को गुज़रने में 4 मिनट लगते हैं। तो इस तरह से 180 हमारे मशरिक़ में थे, 180 हमारे मगरिब में थे। तो 1 घंटे में 60 लॉन्जिट्यूड्स गुज़रते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये 60 अगर आप इसको इस तरह से टाइम को डिवाइड कर लेंगे तो 12 घंटे इस तरफ आ जाएंगे और 12 घंटे इस तरफ आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। नहीं सॉरी, 15 लैटीट्यूड्स लॉन्जिट्यूड्स जब गुजरते हैं तो 1 घंटा गुजरता है, यानी 60 मिनट हो जाते हैं 15 लैटीट्यूड। देखिए 0 से 15, ये 15 यहाँ पर 1 घंटा होगा, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, ऐसे आप इसको गिनते जाएंगे तो यहाँ तक आपके 12 घंटे हो जाएंगे। अगर यहाँ पर दिन के 12 बजे हुए हैं तो इस जगह पर रात के 12 बजे हुए होंगे, ठीक है। इसी तरह से इस तरफ को जब हम जाएंगे, मगरिब की तरफ जब हम जाएंगे तो टाइम जो है वो पीछे जाएगा, ठीक है। ये टाइम हमारा इस तरफ को पीछे जाएगा। अगर हम 15 डिग्री लॉन्जिट्यूड पे खड़े होंगे तो अगर यहाँ पर 12 बजे हैं तो यहाँ पर 11 बजे हुए होंगे। अब ये टाइम पीछे को जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर दिन के 11 बजे हैं, यहाँ पर 12 बजे हैं, यहाँ पर 1 बजेगा, यहाँ पर 2 बजेगा, यहाँ पर 3 बजेंगे। इस तरह से आप टाइम को गिन सकते हैं। या 11 से पीछे 10 आएगा, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और ये बारात के 12। जब आपको क्लियर हुआ कि किस तरह से हमारा टाइम जो है हमने वो कैलकुलेट करना होता है। हमने यहाँ 0 डिग्री को जो है वो अपना स्टैंडर्ड करके इसके मशरिक़ में टाइम बढ़ेगा और इसके मगरिब में टाइम जो है वो कम होगा। तो ये हमारा है आलमी मियारे वक्त, इसे ग्रीनिच का टाइम कहते हैं। किसी भी मुल्क ने जो टाइम मुकर्रर करना होता है वो साथ लिखते हैं कि ग्रीनिच GR, आपकी उसके ऊपर भी लिखा होता है जब आप मोबाइल का टाइम चेंज करते हैं कि आप ग्रीनिच के टाइम से कितना आगे हैं या पीछे हैं। प्लस का मतलब होता है हम आगे हैं, तो पाकिस्तान 61 डिग्री में है, तो पाकिस्तान जो है वो 5 घंटे आगे है, ठीक है। तो इसी तरह से इस तरफ जब हम देखेंगे कि कौन सा इलाका जो है वो GMT से कहते हैं कि कौन सा जो इलाका है वो ग्रीनिच से कितना पीछे है या आगे है। तो इस तरह से बच्चों हम अपना टाइम सारा कैलकुलेट करते हैं। ये आपका पेज नंबर 52, 53 आलमी मियारे वक्त, इसको ज़रा आप पढ़िए और इंशाल्लाह ये आपको फ़ौरन समझ आ जाएगा। और अगर आपको फिर भी कोई इसमें से कोई एम्बिग्विटी हो या समझ ना आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके 24 घंटे इस तरह से पूरे हो जाते हैं। आगे हमारा आ जाता है आलमी ख़त तारीख़, यानी डेट लाइन कैसे हम मुकर्रर करते हैं। यानी डेट लाइन मुकर्रर करने के लिए जो टाइम तो फिक्स हो गया, लेकिन अब डेट मुकर्रर करनी भी ज़रूरी थी कि अगर हम
मशरिक़ की तरफ जा रहे थे तो टाइम बढ़ रहा था, मगरिब की तरफ जा रहे हैं तो टाइम कम हो रहा है। तो अगर मशरिक़ की तरफ 5 तारीख है तो इस तरफ क्या तारीख होगी, क्योंकि वो तो भी पीछे है। तो इस तरह से टाइम को हमने इस तरह से डिवाइड कर लिया। तो इस तरह से हमने ये देखा कि जब टाइम हम मशरिक़ की तरफ जाते हैं तो टाइम 12 घंटे आगे की तरफ जाता है, और अगर हम मगरिब की तरफ जाते हैं तो हम टाइम से पीछे जा रहे हैं। तो 24 घंटे का जो फ़र्क था उसे हमने इसको इंटरनेशनल डेट लाइन में कन्वर्ट कर दिया कि अगर एक मुसाफिर मशरिक़ से मगरिब की तरफ जा रहा है और वो 180 डिग्री को हमने फ़िक्स किया, 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड्स, यानी 180 दोनों में एक ही आएगा बच्चों, ये याद रखिएगा। देखें यहाँ से अगर हम ये लंदन है ना, यहाँ से हमने 0 शुरू किया है ना, तो यहाँ तक जाकर 180 होगा, और इस तरफ से इधर को जाकर 180 होगा, ठीक है। तो 180 एक ही आएगा हमारे पास। तो 180 को अगर कोई मशरिक़ से मगरिब की तरफ जा रहा है और वो बूर कर लेता है तो वो अपना एक दिन खो देता है, यानी उसका एक दिन जो है वो ख़त्म हो जाता है। यानी वो अपने कैलेंडर को 21 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक कर देगा। यानी इधर से कोई बंदा इधर को जा रहा है बच्चों, देखो अमेरिका से या एशिया की तरफ जा रहा है, इसने इस लाइन को बूर कर लिया है, तो इसका मतलब है कि वो अब 21 तारीख में नहीं है, वो 22 तारीख में है, क्योंकि यहाँ पर 22 का दिन चढ़ा हुआ है। समझ आई आपको बात। ये देखिए ना, यहाँ पर अगर रात है, ये जगह 180 डिग्री जो है यहाँ पर रात है, और यहाँ पर दिन के 12 बजे हुए हैं, और कोई बंदा यहाँ से इस तरफ को आ रहा है और उसने यहाँ पर जाना है, तो वो अगर आज 21 दिसंबर है तो यहाँ पर पहुँचते पहुँचते वो 22 दिसंबर में चला जाएगा, क्योंकि उसका एक दिन जो है वो बढ़ जाएगा, एक दिन उसका यानी कि ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह से अगर कोई मुसाफिर मगरिब से मशरिक़ की तरफ जाएगा, यानी इस तरफ को जाएगा, तो उसको एक दिन मिल जाएगा, यानी वो वही दिन जो है, क्योंकि अभी इस पूरे हिस्से ने सूरज के आगे से गुजरना है, तो उसको एक दिन मज़ीद बढ़ के मिल जाएगा। तो इसको कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। ये डेट लाइन बच्चों बिल्कुल सीधी नहीं है, बल्कि ये जज़ायर की वजह से इसी थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है। तो इसलिए इसके तहत हम अपना जो सारे का सारा डेट और जो टाइम का सारा मैनेजमेंट है वो हम इसके तहत करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो मंतके हैं मैं वो पहले करवा दूंगी, ताकि आपको ये वाली चीज़ें क्लियर हो जाए, फिर हम एटमॉस्फेयर को शुरू कर लेंगे। अपना आप ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।